आगे सू जियाओ लिंजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उसे पैम्पर भी करती है, पर यहाँ पर लिंजी इन सब के बीच भी सू जियाओ के साथ रोमांस करने का मौका निकाल ही लेता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। आगे इन दोनों के रोमांस का कोटा खत्म हो जाता है और सू जियाओ हॉस्टल वापस चली जाती है। तो सू जियाओ के जाते ही लिंजी सीधा कंपनी जाता है, क्योंकि लिंजी को पता होता है कि कल रात सू जियाओ और उसके दोस्तों के साथ जो भी हादसा हुआ वो सब मिस झाओ ने करवाया है। इसलिए लिंजी सीधा ऑफिस के अंदर घुस जाता है और वहाँ जाकर मिस झाओ को वो वीडियो दिखाता है और कहता है कल रात जो तुमने इतनी घिनौनी हरकत की वो बहुत ही घटिया थी। तुम्हें क्या लगा तुम ये सारा कारनामा कर लोगी और बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ सबूत है। अगर तुम लोगों ने फिर से कोई ऐसी हरकत की या हमें परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारा ये वीडियो मैं पूरी मीडिया में वायरल कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच ही सकती हो। और यहाँ पर लिंजी मिस झाओ को उनकी औकात दिखाकर वहाँ से चला जाता है। तो मिस झाओ जब ये सब कुछ देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन्हें इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये सारा कारनामा उनके असिस्टेंट ने किया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सू जियाओ की टीम और लू की टीम में कंपटीशन होता है, ताकि इन दोनों टीम में जो भी जीतेगा वही आने वाले कंपटीशन में भाग लेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही टीम जमकर एक दूसरे को टसन देते हैं, लेकिन यहाँ पर लू का टीम सू जियाओ की टीम के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और सू जियाओ की टीम जीत जाती है। इधर प्रोफेसर और लिंजी भी सू जियाओ के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ सू जियाओ जैसे ही जीतती है वो सीधा लिंजी के पास जाती है, क्योंकि आज वो जिस भी मुकाम पर खड़ी होती है वो सिर्फ लिंजी की वजह से होती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेती है। लेकिन इस चक्कर में लिंजी रूम के सारे कैमरे को ऑन कर देता है, जिस वजह से उन दोनों की प्यारी सी प्रेम कहानी सारी टीम मेंबर्स के सामने आ जाती है, जिसे देखकर टीम मेंबर्स तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। पर उन्हें इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इधर सू जियाओ और लिंजी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उन्हें इन बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि वो लोग लाइव उसे देख रहे हैं। आगे सू जियाओ लिंजी के लिए प्यार से डिनर बनाती है, तो लिंजी जब वो डिनर देखता है उसे देखते ही उसे कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि वो डिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता। तो यहाँ पर लिंजी सू जियाओ को कहता है तुमने अपने हाथों से बनाया है ना, इसे पहले तुम टेस्ट करो। फिर सू जियाओ कहती है नहीं, पहले तुम टेस्ट करोगे, क्योंकि ये खाना मैंने बड़े ही प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए जल्दी से इसे टेस्ट करो और मुझे रिव्यू बताओ कि ये खाना कैसा बना है। तो बेचारे लिंजी को मजबूरन वो खाना खाना पड़ता है, जो स्वाद में बिल्कुल बेस्वाद होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता। लेकिन फिर भी लिंजी सू जियाओ का दिल रखने के लिए सारा खाना खुद ही चट कर जाता है। तो सू जियाओ जब ये सब देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो लिंजी को कहती है मेरा बनाया हुआ खाना इतना टेस्टी बना था जो तुम सारा खा गए। तो लिंजी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा किचन चला जाता है और वहाँ से सू जियाओ के लिए अच्छा खाना बनाकर लाता है और उसे कहता है तुम्हारा खाना इतना अच्छा था कि उसे सिर्फ मैं ही हजम कर सकता था, इसलिए ये खाना खा लो। तो सू जियाओ ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो लिंजी फिर से यहाँ पर सू जियाओ के साथ रोमांस करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों खाने के बजाय एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। लेकिन तभी इन दोनों के रोमांस में गाओ कबाब में हड्डी बनकर वहाँ पर टपक पड़ता है और बेचारा गाओ सी की वजह से देवदास मोड में रहता है। तो सू जियाओ और लिंजी जब गाओ की ऐसी हालत देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर गाओ अपने रूम में जाने के बजाय टेबल पर बैठकर अपना शौक मना रहा होता है। तो सू जियाओ गाओ से पूछती है कि गाओ क्या हुआ, तुम इस तरह सैड क्यों हो? पर गाओ यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता, उल्टा ये कहता है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो और तुम दोनों जो कर रहे थे वो करते रहो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और वो ये कहकर फिर से देवदास मोड में चला जाता है कि तब इधर से बेल बजती है। तो गाओ दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर सी होती है। तो गाओ सी को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सी के सामने ऐसी हालत में आ गया होता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, इसलिए वो जल्दी से ऊपर भाग जाता है। तो सी गाओ का ऐसा बिहेवियर देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे सी लिन को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जो लिन ने उससे मंगवाया था और सी लिंजी को वो डॉक्यूमेंट्स देकर जा ही रही होती है कि तभी उधर से गाओ अच्छे से रेडी होकर नीचे आता है, जिसे देखकर सी तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सू जियाओ और लिन भी ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। पर उन दोनों को ये बात पता होती है कि गाओ ने अपना लुक बस सी के लिए चेंज किया है। आगे सी वहाँ से जा रही होती है तो बेचारा गाओ सैड हो जाता है, क्योंकि उसे सी से बात करने का मौका ही नहीं मिला होता। तो सू जियाओ ये सब नोटिस करती है और वो लिन को कहती है कि उसे गाओ की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर लिंजी गाओ की हेल्प करने के लिए उसे अपनी बहन के साथ किसी बहाने से भेज देता है, ताकि ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। तो गाओ ये देखकर खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी सी के साथ चला जाता है। आगे वो दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पर गाओ सी से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि उस
उस रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी तुम्हें अकेले लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो सी जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो गाँव को कहती है तुम्हें क्या लग रहा है उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ। तो गाँव कहता है मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि हम दोनों के बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए। तो सी कहती है गाँव अपने थॉट पर कंट्रोल करो, हम दोनों के बीच उस रात कुछ भी नहीं हुआ, उस रात तुम काफी नशे में थे इसलिए मैं तुम्हें होटल लेकर गई थी ताकि तुम आराम कर सको। तो गाँव जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बेचारे के पास कुछ भी नहीं होता कहने को, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने सी को तो उसकी इयररिंग दी ही नहीं, तो वो सीधा रिटर्न आता है और सी को उसकी इयररिंग देता है और उसके बाद उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सी जब गाँव का इतना बड़प्पन देखती है तो उसे भी गाँव क्यूट लगने लगता है और उसके दिल में भी गाँव के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स पैदा होने लगती है। आगे सू जियाओ की टीम धीरे धीरे सारे कंपटीशन जीतने लगती है, पर अभी भी फाइनल राउंड बाकी होता है, जिस वजह से सू जियाओ काफी परेशान रहती है क्योंकि उसका फाइनल राउंड किसी और के साथ नहीं बल्कि सीना के साथ होता है और सीना और उसका तो 36 का आंकड़ा चल रहा होता है, जिस वजह से वो थोड़ी परेशान रहती है। तो उसकी दोस्त उसे सपोर्ट करती है और उसे समझाती है कि तुम सीना की फिक्र मत करो, तुम उसे भी चुटकियों में हरा दोगी। तो सू जियाओ कहती है मैं सीना को तो हरा कर ही रहूंगी लेकिन उसे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। तभी उधर से सीना की एंट्री हो जाती है जो मिंजे के साथ डिनर करने के लिए वहाँ पर आई हुई होती है। तो सू जियाओ जब सीना और मिंजे को एक साथ देखती है तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भाई सीना के प्यार में पूरी तरह से पागल है। आगे सू जियाओ और सीना एक दूसरे को टसन देते हैं क्योंकि इन दोनों का ही इरादा होता है एक दूसरे को हराने का। आगे मिंजे सीना से पूछता है कहीं तुम सू जियाओ की वजह से अपसेट तो नहीं हो गई। तो सीना कहती है मैं अपसेट क्यों होंगी, हम दोनों बस एक दूसरे को कंपटीशन में टक्कर देने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। तो मिंजे ये बात सुनकर राहत महसूस करता है। तो यहाँ पर सीना मिंजे से पूछती है तुम कंपटीशन में किसके साथ हो, मेरे साथ या सू जियाओ के साथ। तो यहाँ पर मिंजे कहता है मैं तुम दोनों के ही साथ हूँ। तो सीना कहती है लेकिन हम दोनों में तो बस एक ही जीतेगा, तो तुम्हें एक की ही साइड लेनी होगी, तो बताओ तुम किसकी साइड पर रहोगे। तो यहाँ पर मिंजे कहता है मैं तुम्हारी साइड पर रहूंगा। तो सीना ये बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी मिंजे से प्यार करने लगी होती है और वो चाहती है कि वो मिंजे की लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी रहे। आगे कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। तो इस कंपटीशन का होस्ट कोई और नहीं बल्कि मिंजे रहता है क्योंकि उसे यहाँ पर बुलाया गया होता है एंकरिंग करने के लिए। आगे वो दोनों टीम भी मैदान में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही टीम एक दूसरे को टसन दिखाती है जैसे आज ये दोनों एक दूसरे को हरा कर ही रहेंगी। कुछ देर बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और सारे लोग मिलकर यहाँ पर अपना हुनर दिखाते हैं। पहले सू जियाओ की टीम अपना स्कोर बनाती है लेकिन तभी बीच में उनका सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि उसे सिग्नल ही नहीं मिल रहा होता। तो वो लोग इस बारे में वहाँ के मैनेजर से बात करते हैं, पर वो मैनेजर उन लोगों की हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि ये उनके रूल के खिलाफ होता है। उल्टा वो उन लोगों को कहता है कि उन्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। तो सीना इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और वो भी अपना स्कोर बनाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सू जियाओ बिल्कुल भी हार नहीं मानती बल्कि वो अपनी टीम के साथ पूरी मेहनत करती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और उनका नेटवर्क काम करने लगता है। इसके बाद वो लोग सीना की टीम को पूरी तरह से बीट करने लगते हैं और ये दोनों ही टीम एक दूसरे को बीट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। लेकिन सू जियाओ की किस्मत अच्छी होती है, वो सीना की टीम को एक पॉइंट से हरा देती है और उसकी टीम जीत जाती है और सीना हार जाती है। इधर मिस जाओ जब ये सब कुछ देखती है तो उनका पारा तो गुस्से से हाई हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की होती है सू जियाओ की टीम को हराने की, पर उनका कोई भी पैतरा काम नहीं किया होता। उल्टा उन्हें सबके सामने सू जियाओ को प्राइज भी देना पड़ रहा होता है और उसके लिए 2 मीठे शब्द भी बोलने पड़ रहे होते हैं, जिस वजह से मिस जाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सू जियाओ मिस जाओ को रोकती है और यहाँ पर सू जियाओ मिस जाओ को उनके किए की सजा देती है और सारी मीडिया के सामने मिस जाओ से ये बुलवाती है कि जिस प्रोजेक्ट को आपने नुक्स निकाल कर पूरी तरह से बंद कर दिया था, आज वही प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में इस प्रोजेक्ट में खराबी है? तो मिस जाओ को मजबूरन मीडिया के सामने ये कहना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई खराबी नहीं है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो सू जियाओ जानबूझकर यहाँ पर सबके सामने ये कहती है कि ये प्रोजेक्ट लिंजी का है, लिंजी ने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, आपको ये बात तो पता ही होगी ना। तो मिस जाओ कहती है हाँ मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट लिंजी का है और यहाँ पर मिस जाओ को सबके सामने ये मानना ही पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट लिंजी का है और वो ये सब कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सू जियाओ ये सब करके बहुत ही खुश होती है कि फाइनली लिंजी को उसके प्रोजेक्ट का क्रेडिट मिल ही गया।
दूसरी तरफ गाओ सी को लैब बुलाता है और वहाँ पर वो अपनी दिल की बात सी को कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। तो सी जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इधर सीना बहुत ही अपसेट होती है क्योंकि वो कंपटीशन में सेकंड नंबर पर आई हुई होती है। तो यहाँ पर मिंग जो उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। तो सीना कहती है मैंने इस कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत की लेकिन मेरे हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे एक गोल्ड का मेडल भी नहीं मिला। तो मिंजे कहता है बस इतनी सी बात, अगर तुम्हें गोल्ड का मेडल चाहिए तो तुम मेरे से ले लो, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे कंपटीशन में जीते हैं, अगर वो भी तुम्हें कम पड़े तो मैं फिर से कंपटीशन में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतूंगा तुम्हारे लिए। तो सीना कहती है मुझे तुम्हारे नहीं बल्कि खुद के चाहिए और मैं खुद के गोल्ड मेडल जरूर एक ना एक दिन हासिल कर लूंगी। तो यहाँ पर मिंजे सीना को चेयर अप करने के लिए फिर से बेतुकी बातें करने लगता है जिसे सुनकर सीना हंसने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। दूसरी तरफ सू जियाओ और लिंजी अपने जीत का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि मिस झाओ ने उन लोगों को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में ये न्यूज फैला देती है कि उन लोगों ने गलत तरीके से कंपटीशन जीता है, उन लोगों ने रूल तोड़ा है, इसलिए ये कंपटीशन मान्य नहीं होगी। जब सू जियाओ को इस बारे में पता चलता है तो उसे मिस झाओ पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो लिंजी कहता है इसका बहुत हो गया, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। आगे लिंजी मिस झाओ को उसके किए की सजा देने के लिए कंपनी के ऑनर को ही ऑफिस बुला लेता है और वहाँ पर वो मिस झाओ के सारे काले कारनामों की पोल पट्टी खोल देता है जिससे कंपनी के मालिक को पता चल जाता है कि मिस झाओ ने इस कंपनी में बहुत सारे इलीगल काम किए हैं, जिस वजह से उस कंपनी के मालिक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिस झाओ को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद लिंजी से माफी भी मांगते हैं और लिंजी को ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं जैसा तुम चाहो। पर लिंजी इस बार कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर देता है, उल्टा ये कहता है कि अब मैं आपकी कंपनी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स हैं। तो वो बंदा कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो बेहिचक आकर मुझसे कहना। तो लिंजी कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है।